नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी टीजीटी 2011 का पेपर जो 16 जून 2016 को हुआ था। तो देखते हैं कि आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं, कितनी तैयारी आपको अभी और करनी है। तो कुछ छात्रों का कमेंट आया था, केवल अपना आंसर बताइए, ऑप्शन मत बताइए क्योंकि थोड़ा सा टाइम खराब होता है। थोड़ा सा टाइम सेव हो जाएगा। तो मैं केवल क्वेश्चन पढ़ूंगा और आपने आंसर बताना है और ये बताना है कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हैं। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है या कुछ गलत हो जाता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, मानवीय संबंधों के उस किसी भी स्थायी रूप को राजनीतिक व्यवस्था कहेंगे जिसमें महत्वपूर्ण अंगों में शक्ति, शासन अथवा सत्ता अंतर्गत हो। यह परिभाषा किस विद्वान की है? तो आप लगा लिया होगा। तो आपका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, रॉबर्ट डल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्वाचन आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में के अनुसार किया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 324। नेक्स्ट है, सीमित संप्रभुता के सिद्धांत का जनक निम्न में से कौन था? तो आपने लगा लिया होगा। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, लॉक। नेक्स्ट है, नैतिकता तथा व्यवस्थापन के सिद्धांत का परिचय नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेंथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बेंथम। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन किस प्रकार आरंभ किया? तो इसका सही आंसर होगा, लगा लिया होगा आपने, ऑप्शन बी, नमक कानून तोड़कर। नेक्स्ट है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्ल मार्क्स। राज्य के अंतर्गत राजा यदि चोरी का पता लगवाने में असमर्थ रहता है तो उसके लिए वह पाप के समान है। यह कथन किसका है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मनु का। नेक्स्ट है, प्राण रक्षण के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मनु। नेक्स्ट है, भारत के किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावनाओं में राष्ट्रीय एकता के साथ अखंडता शब्द जोड़ा गया? तो आपने लगा लिया होगा। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, 42वें संविधान संशोधन। परमात्मा ही सत्य है और सत्य ही परमात्मा है, यह कथन किसका है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, मिल का। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद तथा धर्मनिरपेक्षवाद, पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? तो आप लगा लिया होगा। सही आंसर आपका ऑप्शन बी, 44वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट है, संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन सिद्धांत ग्रहण किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यूएसए के संविधान से। नेक्स्ट, संविधान राज्य के कार्य तथा नागरिकों के अधिकार निश्चित करता है, यह कथन किसका है? आंसर होगा ऑप्शन ए, अरस्तू का। नेक्स्ट है, लिखित तथा अलिखित संविधानों में भेद मात्र का है, गुण का नहीं, यह कथन किसका है? आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, गार्नर। निम्नलिखित में से अध्यात्मक सरकार किस देश में है? भारत में, यूएसए, सॉरी यूएसए में, ब्रिटेन में, फ्रांस में? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूएसए। निम्नलिखित में संघीय शासन व्यवस्था की विशेषता है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, केंद्र तथा राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन। भारत में कौन सी शासन प्रणाली है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, संघात्मक होते हुए भी एकात्मक। नेक्स्ट है, यूनेस्को ने राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र कब निर्धारित किया? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1948। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? ऑप्शन होगा आपका डी, संप्रभुता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान निश्चित भूभाग को राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं मानता है? सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, सीले। सरकार राज्य का अव्यक्त रूप है, यह व्यक्ति के सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति करता है, कथन किसका है? सही आंसर है ऑप्शन बी, गिडिंस। नेक्स्ट है, प्रदत्त विधान किया जाता है? सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, संसद द्वारा। द ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है?
आपका आंसर है ऑप्शन ए बेंथम। सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक लिखी है, सही आंसर है ऑप्शन ए रूसो ने। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक हैं, ऑप्शन है आपका प्लेटो। मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है किंतु पग पग पर जंजीरों से जकड़ा हुआ है, यह विचार किसका है? सी आंसर है आपका ऑप्शन ए रूसो। शक्ति ही नहीं वरन इच्छा की राज्य का आधार है, यह कथन किसका है? ऑप्शन आपका है ऑप्शन बी ग्रीन का। नेक्स्ट है, राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह कथन है किसका? आंसर है आपका ऑप्शन बी साम्यवादियों का। रक्त संबंध से समाज बनता है, कालांतर में समाज से राज्य, यह कथन किसका है? सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए मैकाइवर। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक है, सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट है, साम्राज्यवादी पूंजीवाद का अंतिम चरण है, ये किसका कथन है? ये कहा है आपका ऑप्शन सी लेनिन ने। द्विसदनात्मक व्यवस्था वाला देश है, सही आंसर होगा आपने लगा लिया होगा ऑप्शन ए भारत। नेक्स्ट है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की अवतारणा है, यह कथन किसका है? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए हेगेल। भारत में कौन सी विधि राज्यसभा के चुनाव में प्रयुक्त होती है? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्तांग सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कौटिल्य। संप्रभुता नागरिकता को तथा प्रजननों के ऊपर सर्वोच्च शक्ति है, जिस पर कानून का कोई नियंत्रण न हो, यह कथन किसका है? सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी जॉन बोंदा। नेक्स्ट है, विधि शास्त्र पर व्याख्यान नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जॉन ऑस्टिन। ये ग्रामर ऑफ द पॉलिटिक्स नामक ग्रंथ किसने लिखा है? सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए लासिकी। कानूनी संप्रभुता की आज्ञा है, कथन किसका है? लगा लिया होगा आपने, सही आंसर है ऑप्शन सी जॉन ऑस्टिन का। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम है, स्वतंत्रता की यह परिभाषा किस विचारक की है? आपने आंसर लगा लिया होगा, सही आंसर है ऑप्शन बी सीले। स्वतंत्रता की समस्या का एकमात्र हल है कि वह समानता में निहित है, यह कथन किसका है? सही आंसर है ऑप्शन सी पोलार्ड। नेक्स्ट है, नागरिकता प्राप्त करने तथा करने का निम्न में से कौन सा साधन है? तो आपका सही आंसर होगा, लगा दिया होगा आपने ऑप्शन ए जन्म के आधार पर। भारतीय संसद में नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1955। नेक्स्ट है, लोकतंत्र जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन, लोकतंत्र की परिभाषा किसने दी है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अब्राहम लिंकन ने। नेक्स्ट है, पॉलिटिक्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अरस्तू ने। नेक्स्ट है, राज्यों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया था? सही आंसर हो जाएगा आपका, लगा लिया होगा आपने ऑप्शन ए अरस्तु। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला देश है, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है, जर्मनी में हिटलर ने किस प्रकार के शासन की स्थापना की? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तानाशाही। राज्य साधन है, साध्य नहीं, यह सिद्धांत किसका है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी व्यक्तिवाद का। नेक्स्ट है, यह निश्चित है कि सरकार की उत्पत्ति बल प्रयोग के परिणाम स्वरूप तथा बल प्रयोग द्वारा होती है, यह कथन किसका है? सही आंसर होगा आपका बी स्पेंसर। नेक्स्ट है, मानव विवेक में आस्था निम्न में किस विचारधारा में है? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी उदारवाद। पॉलिटिक्स आइडियल्स नामक पुस्तक के लेखक हैं, सही आंसर होगा आपका सी डी वनर्स। नेक्स्ट है, फांसीवाद का जन्म किस देश में हुआ? तो आपका सही आंसर होगा इटली। अंतरराष्ट्रवाद का विरोध किया है, किसने किया है? सही आंसर होगा आपका फांसीवाद ने। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत निम्न में से किसका है? सही आंसर होगा, लगा लिया होगा आपने, वैज्ञानिक समाजवाद का। राजनीतिक अर्थशास्त्र की एक समीक्षा नामक पुस्तक
किसने लिखी है? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट है, राजनीतिक चिंतन का आरंभ यूनानियों से होता है, यह कथन किसका है? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, वार्कर। नेक्स्ट है, प्लेटो के आदर्श राज्य की विशेषता निम्न में से कौन सी नहीं है? तो आपने लगा लिया होगा, आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, पुरुष प्रधान परिवार। नेक्स्ट है, राजनीतिक विज्ञान स्वतंत्र विज्ञान का रूप निम्न में से किस विचारक ने दिया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरस्तु। नेक्स्ट है, सामान्य इच्छा का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, रूसो। नेक्स्ट है, डिस्कोर्सेस ऑन आर्ट एंड साइंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रूसो। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके क्वेश्चंस। यानी कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और कुछ सजेशन देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपका 8 से 10 मिनट आपके सेव हो जाएंगे। तो ये था फ्रेंड्स, अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें और चैनल और शेयर करें, लाइक करें। इसके बाद हम देखेंगे 2013 का पेपर, फिर हम प्रैक्टिस सेट करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक, ओके, धन्यवाद।